इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किन्नन और जियाओ की फाइट में दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओ ने किन्नन के ऊपर अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल कर दिया था। यह देखने की बात तो किन्नन अपनी एक ही पंच से उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि स्वॉर्ड स्पिरिट को, जिसे देखने की बात तो जियाओ को इसके ऊपर जरा से भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि किन्नन की जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 1 की है और मेरा मार्शल स्पिरिट ग्रेड 3 की। वो एक ही पंच से मेरा मार्शल स्पिरिट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दोनों की इसी बहस के अंदर यिन और फोर्थ एल्डर भी यहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे किन्नन की पावर्स को देखते हुए फोर्थ एल्डर कहता है फाइनली यंग मास्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। यह सुनने की बात जियाओ फिर से कहने लगता है ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि किन्नन की जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 1 की है। ऐसा इसलिए हो पाया शायद से वो इतना ज्यादा पिल्स को जो कंज्यूम करता है, और मेरी जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की है। अगर इतना पिल्स मुझे दिया जाता तो मैं यकीनन इससे ज्यादा पावरफुल हो जाता। ये सुनने की बात थर्ड एल्डर कहता है तुम एल्डर की फैसलों पर सवाल खड़ी करना चाहते हो, जो कि सभी चीजें एल्डर्स ने ही डिसाइड किया था। इसी के साथ साथ तुमने आज जो कुछ भी किया इसकी सजा के बारे में तुम जरा से भी नहीं डरते। तो ये सुनती जिया भी वहाँ से जाते हुए कहता है किन्नन मेरा इंतजार करना, मैं फ्यूचर में इसकी बदला तुमसे जरूर से लूंगा। और फिर यिन तुरंत ही उन पिल्स की बोतल को किन्नन के पास ले आती है। इसी के साथ साथ फोर्थ एल्डर कहता है अब ये सिचुएशन जा चुका है, अब तुम इन पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। सुनने की बात तो किन्नन भी उन्हें ग्रीट करता है। फोर्थ एल्डर किन्नन की पावर्स को देखते हुए सोचता है ये लड़का तो टैलेंटेड है, इसी के साथ साथ इसकी पावर्स भी काफी अमेजिंग है, पर इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा वीक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर किन्नन वहाँ से अपने ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो इन पिल्स को देखते हुए सोचने लगता है मुझे ये सभी पिल्स मेरी फादर की वजह से ही मिल रहा है। और वो कहता है फादर मैं हर हाल में अपनी बेस्ट दूंगा। इसी के साथ साथ वो एक पिल को कंज्यूम करने के लिए निकलता है, लेकिन उस पिल को खाने से पहले उस पिल की सभी एनर्जी ऑटोमेटिक ही उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे देखने की बात तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। आखिरकार ये पिल की एनर्जी जा कहाँ रहा है, और उसे ये भी डाउट होता है क्या ये वॉर गॉड की स्पिरिट हो सकता है। इसी के साथ साथ इसे टेस्ट करने के लिए वो और एक पिल को निकलता है, लेकिन ये पिल भी एब्जॉर्ब हो गया था। यह देखने की बात तो उसकी शक यकीन में बदल जाता है। इसी के साथ साथ वो अपनी वॉर गॉड की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और एक एक करके पिल को उसके सामने रखने लगता है, जिससे वॉर गॉड की स्पिरिट एक एक करके पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। एंड में जाकर वॉर गॉड की स्पिरिट सभी पिल्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो किन्नन तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। बट कुछ ही देर में हम लोग किन्नन की वॉर गॉड स्पिरिट की एक सोल बीट को बढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देखने की बात तो किन्नन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है। सोल बीट क्लैंपिंग, क्योंकि एक स्पिरिट एक्टिवेट होने की बात उसकी सोल बीट को बढ़ाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगर ऐसा किया भी जाता है तो ये हेवन की अगेंस्ट हो सकता है। खैर जो भी हो, इससे किन्नन को ये तो पता चल जाता है ये जो स्पिरिट है ये अभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि किन्नन चाहता तो पिल्स की मदद से इसकी पावर को यानी कि इसकी ग्रेड को और भी बढ़ा सकता है। ये वॉर गॉड स्पिरिट अभी तक रियल स्ट्रेंथ में नहीं है। किन्नन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पावरफुल बनने की जो सपना है वो खाली नहीं जाएगा। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोत्रा में किन्नन की फादर और उसके अंकल को दिखाया जाता है, जो कि किन्नन से मिलने के लिए आया था। और उसकी फादर और उसके अंकल बात करने लगता है कि किन्नन को बाहर निकलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो एक दिन और एक रात से ट्रेनिंग कर रहा है। वो ज्यादा वेट न करते हुए किन्नन से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन किन्नन की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो चुका था और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। किन्नन को देखते उसकी फादर कहने लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 2 पर पहुंच चुका है। और किन्नन की पावर्स को देखते हुए उसकी फादर को डाउट भी होता है, क्योंकि किन्नन के पास तो ग्रेड 1 की मार्शल स्पिरिट था, पर उसकी कल्टीवेशन इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। हो सकता है कि वो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल का इस्तेमाल करते हुए इस लेवल पर पहुंचा हो। और फिर किन्नन अपने फादर और अंकल से पूछता है कि यार आप दोनों यहाँ पे किस लिए आए हो। तो ये सुनते ही उसकी फादर कहता है मैंने सुना है कि जियाओ ने तुमसे लड़ने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे काफी डांटा है। यह सुनने की बात किन्नन कहते हैं आपको इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं था, ये हमारी बच्चों की मैटर है, हम खुद इसे संभाल सकते हैं। इसके बाद ही उसकी फादर कहता है फिलहाल के लिए तुम इन सभी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्ट टेक्निक लाया हूँ जो की है थंडर शॉर्ट टेक्निक। और उसकी अंकल उसके लिए एक शॉर्ट लाया था
इसे देते हुए उसकी फादर कहता है ये थंडर शॉट टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम इसे प्रैक्टिस जरूर से करना। तुम अपनी कल्टीवेशन में पूरी कोशिश करो, इसका रिजल्ट यकीनन काफी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे और अपने अंकल से पूछ सकते हो। तो ये सुनते किंगडन कहता है फादर सच में मुझे कई सारे बॉडी टेम्परिंग पिल की जरूरत है, कम से कम मुझे 500 पिल्स की तो जरूरत है ही। तो ये सुनते ही उसकी फादर शॉक हो जाता है। इसी के साथ साथ उसकी अंकल कहता है 500 पिल हमारी किन फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है और किन फैमिली की लड़की के लिए इतना सारा पिल्स को जुटाना काफी मुश्किल की बात है। इसी के साथ साथ प्रेजेंट में हमारी किन फैमिली बस 100 पिल्स को ही इकट्ठा कर सकता है। और फिर यह से सीन शिप प्रोतेरा में किंगडन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली कुछ दिनों की कल्टीवेशन की बात बॉडी टेम्परिंग की तीसरी लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसे देखने की बात वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है 7th ग्रेड की वॉर गॉड स्पिरिट के साथ तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा है। सही में ये वॉर गॉड स्पिरिट काफी अमेजिंग है। और फिर उसकी ऐसा सोच में वहीं पे इन पहुंच जाती है। इन किन्नन के लिए खाना लेकर आए थे, क्योंकि किन्नन ने एक दिन से खाना नहीं खाया था। इसी के साथ साथ वो किन्नन के लिए एक मैप भी लेकर आई थी, जिसे कि 4th एल्डर ने किन्नन को देने के लिए कहा था। जिस मैप को देखने की बातें किन्नन कहता है ये तो लोंगहू माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी पुल की मैप है। और फिर यहाँ से सीन शिप प्रोतेरा में जियाओ को दिखाया जाता है, जिसके पास भी ये मैप पहुँच चुका था। फिर किंग चेन उससे कहता है 4th एल्डर ने तुम्हारे लिए इस मैप को भेजा है, अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी पूल के अंदर कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये सुनने की बात तो जियाओ कहता है इस पुल के अंदर कल्टीवेशन करने की बात यकीनन मेरी पावर आगे बढ़ जाएगा, तब तो मैं किन्नन को काफी आसानी से पीट सकता हूँ। और फिर किंग चैन कहता है तुम लोग जल्द से जल्द इसके लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।